Hello everybody. Today we will discuss class 6 साइंस। बेटा इसमें हमारे ये जो चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, वो चैप्टर हमारा चल रहा है, उसकी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं, हमने इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसमें अब मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स हमने कर लिया, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट्स को कैसे मेजर करना है, कर्व लाइन है तो हमने कैसे मेजर करना है। अब हम देखेंगे एक इसमें नई चीज़ आई है, वो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। आपको कैसे पता चलता है कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो अब देखो, जो ऑब्जेक्ट्स चेंज प्लेस, जो ऑब्जेक्ट्स चेंज करते हैं अपनी प्लेस को, शोज दे आर इन मोशन। अब देखो, जो एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं, जब आप वॉकिंग कर रहे हो, चल रहे हो, या बच्चा छोटा क्रॉल कर रहा है, तो ये क्या चीज़ें डिपेक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। या एंड्स हैं, छोटी छोटी एंड्स आपने देखा होगा, वो एक जगह पहले का भी थोड़ी देर पहले एक जगह पे थी और थोड़ी देर बाद में वो कौन दूसरी जगह पे चल गई। ये जो उन्होंने अपनी जगह चेंज की है, प्लेस चेंज की है, उससे पता चलता है कि वो मोशन में है। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट चेंज देयर प्लेस आर एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, उन अपनी जगह को नहीं चेंज करते हैं, उनको हम कहते हैं ये वो ऑब्जेक्ट्स, दीज आर प्लेस्ड एट रेस्ट। ठीक है। जो अभी आपने देखा यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद में फिर आपने देखा लेट इट बी आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, फिर वहीं पे, इट मीन्स दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। और जो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, दीज दोज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। इसकी एग्जाम्पल्स देखो आगे दी हुई है मैंने। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में की ऑब्जेक्ट्स जैसे फ्लाइंग बर्ड्स हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, या मूविंग ट्रेन है, बस है, कार है, या क्रॉलिंग चाइल्ड है, या मूविंग एनिमल है। कोई भी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, जिसका आपका उनकी प्लेस चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। और कौन से ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट, उनकी एग्जांपल है जैसे फर्नीचर है। अब आपका जहाँ पे बेड, आप सुबह स्कूल गए, जहाँ पे बेड था वापस आए तो वहाँ ही पे बेड पड़ा ना, तो इट मीन्स दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग होगी, घर आपका चेंज तो नहीं हो जाता ना। या स्कूल आप जाते हो, स्कूल संडे की हॉलीडे के बाद में, मंडे को स्कूल जब आप जाते हो सैटरडे के बाद में, तो स्कूल कोई एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा ना पहुँचा होता है, वहीं रहते ना। सो फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, पीपल सिटिंग ऑन चेयर। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप वहीं पे बैठे हो, आप अपना जगह चेंज नहीं कर रहे हो। सो इट मीन्स दैट यू आर एट रेस्ट। ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल से ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट की। अब आगे बारी आती है टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन की हम बात करें, मोशन कितनी तरह का है वो देखते हैं। बेसिकली 3 तरह का है, एक रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। ठीक है। 3 टाइप ऑफ मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला आता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? जो ऑब्जेक्ट्स विच मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो सीधा ही जाते हैं। ठीक है। जो अब स्ट्रेट जाते हैं उनको हम कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो है रेक्टिलिनियर मोशन में है। जैसे इससे एग्जांपल्स है सोल्जर्स इन अ परेड, या फॉलिंग स्टोन। ये जो है आपकी, या व्हीकल्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, दे आर इन मोशन। तो ये सारे सीधे ही जा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ये सारे एग्जांपल्स है रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे ये है आपकी, एक ही सीधा ही जा रहा है ना, ये आपका सीधा सर्कुलेट रोटेट हो रहा है, आगे आगे जाता जा रहा है ये आपका। तो इट मीन्स इट इज़ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सा होता है? सर्कुलर मोशन वो होता है जो सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, ऑब्जेक्ट्स विच मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। मीन्स वो जब सर्कुलर पाथ में घूमेंगे तो इसका मतलब जो सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, वो डिस्टेंस सेम आएगा। मीन्स योर रेडियस विल बी सेम। सेंटर से अगर आप
सर्कल की एज पे अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो कहीं पे भी, उसको आप रेडियस कहते हो ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेंटर इज ऑलवेज सेम, तो वो सर्कुलर मोशन में होगा। इसी एग्जांपल्स हैं जैसे क्लॉक हो गया, फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिक फ़ैन है आपका, या क्लॉक, हैंड फैन नहीं लेना, इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो गोल गोल घूमता है, या क्लॉक है वो गोल गोल घूमता है। सो ये आपकी एग्जांपल्स आ जाएंगे सर्कुलर मोशन में। इसमें आप कभी भी देख लो, क्लॉक में आपकी नीडल कहीं पे भी जाए वो सेंटर पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस हर पॉइंट पे रहेगा, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ़ैन है, उसके जो आपके विंग्स लगे हुए हैं वो विंग कहीं पे भी हो सेंटर पॉइंट से, वो डिस्टेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखते हैं, जैसे इन्होंने सर्कुलर पाथ में बोला सर्कल के आसपास देखो एक कार घूम रही है, तो ये एक ही हर जगह पे एक ही डिस्टेंस में वो घूम रही है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन बेसिकली होता है वो ऑब्जेक्ट्स रिपीटिंग देयर मोशन आफ्टर सम टाइम, जो कुछ टाइम के बाद में फिर उनका वही मोशन रिपीट हो रहा है, मतलब वही एक्टिविटी वो बार 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 कुछ टाइम के बाद में रिपीट करते जा रहे हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कोई बच्चा स्विंग ले रहा है, स्विंग लोगे आप, देखो थोड़ी देर बाद में फिर आप वहीं आओगे, आगे जाके फिर पीछे आओगे, आगे जाके फिर पीछे आओगे, तो वो उसी मोशन में वो चलता रहेगा, स्विंग चलता रहेगा। ऐसे ही पेंडुलम है, वॉच में देखो आप, पेंडुलम ऐसे ही घूमता है ना, तो वो दोबारा वापस स्विंग होके फिर अपनी जगह पे पहुंचता है। ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ये देखो ऑसिलेटिंग, जो हम इधर इधर घूम रहा है उसका नीचे पेंडुलम, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेटिंग हो रहा है, और ये पेंडुलम क्लॉक आपका वहीं के वहीं वहाँ पे आफ्टर, मतलब एक फिक्स टाइम है जिसके बाद में फिर उसने वापस अपनी पोजीशन पे आना, फिर उसने आगे जाना है, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ मोशंस हमने किए हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, और तीसरा आपने किया है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और हमारा लास्ट हमने किया है वो अभी हमने किया है पीरियोडिक मोशन। तो ये 3 तरह के मोशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.